गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर जेकब थॉमस बोल रहा हूं और आज हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे कि राइस और वीट के अलावा एक डायबिटिक क्या क्या ले सकते हैं। तो जैसे कि लोगों को ये शायद जानकारी होगा कि हर एक वेजिटेरियन आइटम में कुछ प्रमाण में ग्लूकोज होता ही है। तो वेजिटेरियन या वेजिटेबल्स आइटम जब हम बात करते हैं तो वो मेनली कार्बोहाइड्रेट्स होता है और कार्बोहाइड्रेट्स होगा तो उसमें ग्लूकोज होगा। तो हर एक वेजिटेबल आइटम में ग्लूकोज होता है, जैसे कि हर एक नॉन वेजिटेरियन आइटम में ग्लूकोज नहीं होता है, क्योंकि नॉन वेजिटेरियन आइटम प्रोटीन्स या फैट्स होती है और वेजिटेरियन आइटम में कार्बोहाइड्रेट्स मेजरली और फिर प्रोटीन्स और फिर फैट्स ये भी होता है। तो इस वेजिटेरियन आइटम में भले ग्लूकोज हो, अलग अलग चीजों में अलग अलग प्रमाण में ग्लूकोज होता है, किसी में ज्यादा होता है, किसी में कम होता है। राइस और गेहूं में ग्लूकोज का प्रमाण बहुत ज्यादा होता है और जब हम राइस को पॉलिश कर देते हैं, व्हाइट राइस बनाते हैं, तो वो ग्लूकोज का प्रमाण और भी ज्यादा हो जाता है। गेहूं जो है, जब वो गेहूं ब्राउन गेहूं होता है तो उसके अंदर भी ग्लूकोज होती है, बट जब हम उसको पीस के मैदा निकाल देते हैं, जब वो ब्राउन कवरिंग को निकाल देते हैं, तो मैदा में शक्कर का प्रमाण बहुत ज्यादा हो जाता है। इसीलिए राइस और वीट आइटम ये डायबिटीज में अगर इसका सेवन करे तो उसमें ब्लड शुगर बहुत बढ़ जाता है। तो इसके अलावा हम क्या ले सकते हैं? तो हमने देखा है कि बहुत तरह तरह के मिलेट्स होते हैं जो हम ले सकते हैं, जैसे बाजरा है, नाचनी है, जवार है, कुलित है, खपली गऊ है और ऐसे फॉक्सटेल मिलेट है। ऐसे कई तरह के 18 तरह के मिलेट्स होते हैं जो हम यूज कर सकते हैं। पर ऐसा नहीं है कि ये मिलेट्स में जीरो शुगर है, ये मिलेट्स में भी शुगर होता है, बट इसमें कुछ में शुगर का प्रमाण कम होता है। तो इसका सेवन करके इसका या तो रोटी या कोई और डिश बनाए और इसका सेवन करे तो ग्लूकोज उतना नहीं बढ़ेगा। तो हम चलते हैं और इमेजेस देखते हैं और इसके बारे में जानकारी लेते हैं अलग अलग तरह के मिलेट्स के बारे में। जैसे शुगर को कंट्रोल करता है। इसके आटे से अपन डिफरेंट रेसिपी बना सकते हैं, जैसे कि उसमें वेजिटेबल्स डाल के आटे में पराठा बना सकते हैं, उसमें वेजिटेबल्स डाल के चीला बना सकते हैं, उसमें वेजिटेबल डाल के स्टीम मुठिया बना सकते हैं। ये ब्राउन राइस है, इसमें फाइबर का कंटेंट ज़्यादा होने की वजह से शुगर को कंट्रोल करता है। ये ब्राउन राइस आप डिफरेंट तरीके से बना सकते हैं, जैसे कि वेजिटेबल पुलाव बना सकते हैं, उसका बिरयानी बना सकते हैं और प्लेन राइस बना के साथ सब्जी के साथ आप खा सकते हैं। ये प्रोसो मिलेट्स है, उसका लोकल नाम चेना है। उसके न्यूट्रिशन बेनिफिट्स ऐसे हैं कि उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होने की वजह से वो डायबिटिक पेशेंट के लिए इजी बना सकते हैं। उसमें आप इडली बना सकते हैं, उसका पराठा बना सकते हैं या उसका स्टीम मुठिया भी बना के अपने स्नैक्स में यूज़ कर सकते हैं। ये हॉर्स ग्राम मिलेट्स है, इसका लोकल नाम कुलित है। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो है और उसमें आयरन और फाइबर का कंटेंट ज़्यादा होने की वजह से शुगर को कंट्रोल करता है। इससे अपन कुलित का सूप बना सकते हैं या कुलित का पिठला बना सकते हैं, जो आपके डायबिटिक स्नैक्स में यूज़ कर सकते हैं। ये लिटिल मिलेट्स है, इसका लोकल नाम गुजराती में सामा बोलते हैं, मराठी में वरी बोलते हैं। इसका अपन डिफरेंट रेसिपी बना सकते हैं। इसमें विटामिन B12 अच्छे हैं, फाइबर्स अच्छे हैं, कैल्शियम है, आयरन है, जिंक है। उससे अपन गुजराती डिलीशियस रेसिपी लाइक दैट ढोकला बना सकते हैं, साउथ इंडियन रेसिपी इडली बना सकते हैं और वो आपके स्नैक्स में यूज़ कर सकते हैं। ये रागी मिलेट्स है, ये लोकली अवेलेबल है, इजीली अवेलेबल होता है। रागी मिलेट्स में आयरन, कैल्शियम, फाइबर्स अच्छे होने की वजह से डायबिटीज़ में यूज़ कर सकते हैं। रागी मिलेट से अपन रागी का भाकरी बना सकते हैं, रागी का कंची बना सकते हैं, रागी का सूप बना सकते हैं और वो आपके डाइट में यूज़ कर सकते हैं। ब्रोकन व्हीट है, इसको दलिया भी कहते हैं। ये ब्रोकन व्हीट का ग्लाइसेमिक इंडेक्स एज कम्पेयर अनदर ग्रेन से ज़्यादा होता है, पर भी आप कभी कभी आपके खाने में यूज़ कर सकते हैं। उसमें ज़्यादा वेजिटेबल्स डाल के उसका उपमा बना सकते हैं या उसका पराठा बना सकते हैं, पर उसका यूज़ आप हफ्ते में एक बार ही कीजिए।
ये मेज मिलेट्स है, ये लोकली अवेलेबल है, आप सबको पता है, पर इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स एज कंपेयर अनदर इससे थोड़ा ज़्यादा है, पर भी ये कभी कभी आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि वेजिटेबल सूप में थोड़ा सा मेज़ डालेंगे या सलाद में मेज़ डालेंगे तो उसका यूज़ अच्छा हो सकता है, और वो भी हफ्ते में एक आधे बार ही यूज़ करना है। ये बकव्हीट मिलेट्स है, इसका लोकल नाम कुट्टू है। इससे डिफरेंट रेसिपीज़ बन सकती है, जैसे कि कुट्टू मिलेट्स के अपन कुट्टू मुठिया बना सकते हैं, कुट्टू ढोकला बना सकते हैं, कुट्टू का पराठा बना सकते हैं, कुट्टू आटे से अपन उसका चीला बना सकते हैं। रिच इन फाइबर, कैल्शियम, आयरन, जिंक एंड फोलिक एसिड इसमें ज़्यादा है। ओट्स एक मिलेट्स है, जैसे कि सबको पता ही है, ओट्स का फाइबर्स अच्छा है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो है, कंटेंट फाइबर्स अच्छे हैं, उस वजह से उसके डिफरेंट रेसिपी बना सकते हैं। जैसे कि ओट्स का अप्पम बना सकते हैं, ओट्स का भी चीला बन सकता है, ओट्स का वेजिटेबल उत्तप्पा बन सकता है। उसमें आयरन, कैल्शियम अच्छे होने की वजह से कॉन्स्टिपेशन और एनीमिक पेशेंट्स। ये जवार मिलेट्स है, लोकली अवेलेबल है, सबको पता है। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड दोनों भी कम है, फाइबर ज़्यादा होने की वजह से डायबिटीज़ के लिए बहुत अच्छा है, ग्लूटेन फ्री है सबसे इम्पॉर्टेंट, और डायबिटीज़ पेशेंट उसका भाकरी बना सकता है, ज्वार का पराठा बन सकता है, ज्वार का डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेजिटेबल्स के साथ आप खा सकते हैं। ये किनोवा मिलेट्स है, सबको पता है किनोवा मिलेट्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ उसके रेसिपीज़ बना सकते हैं, जैसे कि किनोवा का सलाद बना सकते हैं, किनोवा का खिचड़ी बना सकते हैं, किनोवा का वेजिटेबल पुलाव बना सकते हैं। किनोवा का ग्लूटेन फ्री है और रिच इन फाइबर्स, आयरन, कैल्शियम, फोलिक एसिड है। ये फॉक्सटेल मिलेट है, उसका लोकल नेम ककूम और कंगनी है। इसको ब्लड शुगर को मैनेज करता है, हाई आयरन, कैल्शियम है। इसके डिफरेंट रेसिपी बन सकते हैं, जैसे कि हम लोगों ने फॉक्सटेल मिलेट्स का पराठा बनाया, उसमें वेजिटेबल डाल के पराठा बनाते हैं, तो वो डाइट में